हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग। होप आपने अभी तक का सारा काम कर लिया होगा। ये जो क्लास हमारी है, ये हमारी क्लास है 12th क्लास के बच्चों के लिए। और उनके लिए हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था, वह टॉपिक था अपना बेटा जी क्या टॉपिक था अपना। हाँ, उनके लिए हमारा टॉपिक था पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर हमने देख लिया था, थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होता है। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में अगर बात करें तो मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप हमने देखा था। पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, फिर पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली उसका मीनिंग क्या रहता है, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, और उसके बाद में उनके फीचर्स क्या होते हैं। और फीचर्स को याद रखने का एक तरीका हमने देखा था, वो तरीका था टैब शेयरिंग इज अ म्यूचुअल लायबिलिटी, टू और मोर पार्टनर एग्रीमेंट बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स म्यूचुअल एजेंसी लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। उसके बाद में हमने नेक्स्ट क्लास में देखा था पार्टनरशिप डीड के बारे में, देखा था कि पार्टनरशिप डीड में किन किन चीज़ों के बारे में मुख्यतः रूप से मेनली लिखा होता है। व्हाट आर द मेन कंटेंट दैट शुड बी देयर इन द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड होती क्या है, एंड व्हाट द मेन कंटेंट शुड बी देयर इन द पार्टनरशिप डीड, ये हमने देखा था। इसमें जब पार्टनरशिप डीड हम पढ़ रहे थे, और पार्टनरशिप डीड में एक हमारा हमने एक तकिया कलाम निकाला था साहब, और वो तकिया कलाम क्या था, ISRC। ISRC, और इसको हमने कहा था एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा। क्या होगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा। और उसके बाद में हमने अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। उसमें क्या क्या चीज़ों का, क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो हमने देखा कि इन इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर हमने P&L एप्रोप्रिएशन के बारे में बात किया था कि P&L कैसे निकालते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, और यहां तक तो बात हम पहले करते भी थे। लेकिन पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर क्या नया चीज है, वो हमने ये सारी बातें ये हमने की थी। दिस इज द हार्ट ऑफ द P&L, दिस इज द हार्ट ऑफ द P&L डिस्ट्रीब्यूशन। यस, P&L को डिस्ट्रीब्यूट करने का, P&L को डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस हमने यहाँ पे देख लिया था। ठीक है, फिर हमने आप एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, उसको कैसे बनाया जाता है, वो भी हमने डिस्कस किया था। यहां तक सारी बातें हमने कर ली थी। चलिए आज हम जो बात करेंगे, आज हम एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे बेटा। एक क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन से हम क्या करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। चलिए आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा वो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, आरती एंड भारती आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब ये मतलब क्या हुआ कि आरती और भारती क्या है, दो पार्टनर है, ए और बी दो पार्टनर है, और उनका आपस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। ये 3:2 क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर 5 रुपया प्रॉफिट है, अगर 5 रुपया प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट में से आरती को कितना मिलेगा, 3 रुपया, और भारती को कितना मिलेगा, 2 रुपया। समझ में आ रहा है, अगर आपका 5 रुपये का प्रॉफिट है तो आरती को मिलेगा 3 रुपया और भारती को मिलेगा 2 रुपया। ये होता है इसका मतलब। The following trial balance was extracted from their books of accounts as on 31st March 2019। 31st March 2019 का ये बैलेंस, ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है। डेबिट में सारे बैलेंसेस दिए हुए हैं और क्रेडिट के भी सारे बैलेंसेस दिए हुए हैं। ओके, वन बाय वन चेक करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द P&L अकाउंट एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे हम बात करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट भी बात करना पड़ेगा, क्योंकि P&L अकाउंट तब तक नहीं बन सकता जब तक कि ट्रेडिंग अकाउंट ना बने। ठीक है, तो वो इंप्लाइड होता है, ध्यान रहे। उसके बाद में फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट। ओके, आपको बैलेंस शीट भी बनानी है और कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। पहला एडजस्टमेंट क्या है, स्टॉक ऑन 31st मार्च 2019। दोस्त मेरे, अब आप मुझे बताएं, ये जो स्टॉक है, अच्छा ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक कैसा स्टॉक है, दिस स्टॉक इज कॉल्ड द क्लोजिंग स्टॉक। ये कैसा स्टॉक होगा आपका, ये स्टॉक आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा, इतना आप समझ गए होंगे। ओके, रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2018 हैड नॉट बीन पेड। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या हो गया आपका, दिस इज योर आउटस्टैंडिंग रेंट, दिस इज योर आउटस्टैंडिंग रेंट। डेप्रिशिएट कंप्यूटर बाय 20%, तो कंप्यूटर पे डेप्रिशिएशन चार्ज करना है। वी हैव टू चार्ज डेप्रिशिएशन, चार्ज डेप्रिशिएशन ऑन कंप्यूटर, ऑन कंप्यूटर।
उसके बाद में भारती इज टू बी अलाउड इज सैलरी, ओ माय गॉड, भारती, भारती कौन है, पार्टनर है, भारती इज टू अलाउड इज सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। सिर्फ भारती को सैलरी मिल रही है, आरती को नहीं मिल रही है। क्या ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है बेटा। भारती इज टू बी अलाउड a सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ एंड पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%। अच्छा मेरे दोस्त, तो भारती को कितना सैलरी मिल रहा है? 5,000 रुपीज पर मंथ। तो यहाँ पे ये दो एडजस्टमेंट्स हैं आपके यहाँ पे। एक तो क्या है, दैट इज सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर। एंड दूसरा एडजस्टमेंट क्या है? आईओसी। आईओसी का मतलब क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर। अच्छा याद करो थोड़ी बातें, आईओसी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, ये जो दो बातें हैं, ये जो दो बातें हैं बेटा जी, ये दो बातें किस अकाउंट में आती है? पी एंड एल अकाउंट में आती है या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है? बोलो मेरे मुन्ना, बोल मेरा मुन्ना बच्चा। हाँ, ये किस में आती है बेटा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आती है। किस में आती है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आती है। तो ये जाएगा हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अच्छा गाइज, ये देखो, ये फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स है। एडजस्टमेंट्स के अंदर ये कुछ बातें दे रखी है, मुझे बताइए। एडजस्टमेंट के अंदर ये बात दे रखी है, ये सारी बातें, रेंट है, ये तो रेंट पे कर दिया क्या? नहीं, अभी आउटस्टैंडिंग है। तो सैलरी है, कमीशन है, या जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये अभी हमने पार्टनर को पे कर दिया है क्या? नहीं, अभी पार्टनर को पे नहीं किया है, अभी पे करना बाकी है। चलिए, ये कुछ एडजस्टमेंट्स के साथ में हमें कुछ अकाउंट बनाना है, तो हम देखिए वन बाय वन हम ये डिस्कस करते हैं कि इसका प्लेस डिस्कस करते हैं। ये वन बाय वन चीज हम डिस्कस करते हैं कहाँ पे आएगा। तो बताइए, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा? बताओ बताओ बताओ। यस, ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेज, यस सर, ट्रेडिंग अकाउंट में। ये रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न? रिटर्न इनवर्ड, यानी रिटर्न होने की वजह से हमारे पास में गुड्स आ गया है, तो पहले हमने बेचा होगा तभी तो अब वो वापस आ रहा है। तो ये जो रिटर्न इनवर्ड्स है ना बेटा, ये क्या एक्चुअली क्या होता है? दिस इज कॉल्ड द सेल्स रिटर्न। ये क्या होता है? सेल्स रिटर्न। और ये भी कहां पे जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। या तो आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दें, और या फिर आप सेल्स में से क्या कर दें? माइनस कर दें। सन्डी डेटर्स कहां से आता है भैया? कहां पे आता है सर? सन्डी डेटर्स क्या है हमारे लिए? सन्डी डेटर्स है हमारे लिए क्या? इससे पैसा आएगा, फ्यूचर में पैसा आएगा। तो ये कहां जाएगा? ये एसेट्स है, तो कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। कंप्यूटर हमारे लिए एसेट्स है, बैलेंस शीट में। रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, तो कहां जाएगा? पी एंड एल अकाउंट में। सैलरी टू स्टाफ एक्सपेंस है, पी एंड एल अकाउंट में। लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि ये हमारे लिए एसेट्स है। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में, डायरेक्ट एक्सपेंस है। जनरल चार्जेस पी एंड एल में जाएगा, बिकॉज ये हमारे लिए एक्सपेंस है। कैश एट बैंक एसेट्स बैलेंस शीट, और ये आरतीज ड्राइंग, भारतीज ड्राइंग बैलेंस शीट में कैपिटल में से लेस होता है। इफ यू रिमेंबर, इसकी बात बाद में भी करेंगे, क्योंकि वैसे भी अभी हम बैलेंस शीट बनाना नहीं सीख रहे हैं, अभी हम बनाना सीख रहे हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड उससे पहले पी एंड एल अकाउंट का रिकैप। सेल्स कहां जाएगा बेटा? सेल्स जाएगा यहां पे, अगर मैं बात कहता हूं सेल्स कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड का मतलब जिसकी वजह से गुड्स मेरा बाहर गया, तो रिटर्न आउटवर्ड इट विल आल्सो कम, यानी ये क्या है? परचेज रिटर्न। या तो परचेज रिटर्न में से माइनस कर दीजिएगा, या ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट में लिख दीजिएगा। सन्डी क्रेडिटर्स कहां जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटीज, इंटरेस्ट, पी एंड एल अकाउंट, इनकम, आर्टिस्ट, और ये बैलेंस शीट में जाएगा। चलिए साहब, यहाँ पे अगेन हमारा मेन मुद्दा क्या है? हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है ट्रेडिंग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइए चलते हैं जरा, हम हेडिंग डाला हमने पी एंड एल अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ध्यान रहे, पी एंड एल के साथ साथ में हम ट्रेडिंग अकाउंट इंप्लाइड होता है, वो हमको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि पी एंड एल में क्या आता है? जीपी आता है। क्या आता है? जीपी। और जीपी कहां से आएगा? जब तक ट्रेडिंग ना बनेगा मेरे भाई, जीपी कहां से आएगा? तो फर्स्ट यू नीड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, इट्स इम्प्लाइड। तो देखिए, अगर मैं बात कहता हूं, सबसे पहले क्या है मेरा? ओपनिंग स्टॉक। कितना है मेरा ओपनिंग स्टॉक? तो ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका? 36,000। देखिएगा, ये रहा आपका ओपनिंग स्टॉक 36,000। समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद में अगर मैं बात कहूं यहाँ पे, नेक्स्ट क्या है? परचेज। ये देखिएगा परचेज। अब परचेज में से क्या करना पड़ेगा? परचेज में से मुझे लेस करना पड़ेगा क्या? परचेज रिटर्न लेस करना पड़ेगा। तो लेस रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? परचेज रिटर्न। ये मैंने लेस कर दिया, तो मेरे पास में जो फिगर आया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में वेजेस का भी फिगर है मेरे पास में, तो वेजेस कितना है आपका? 16,000, और इस तरह मैंने यहाँ पे लिखा। और इधर क्या आएगा? सैलरी
बाय सेल्स, सॉरी सैलरी नहीं, बाय सेल्स आएगा। कितना है सेल्स आपका? 9,40,000। सर कहाँ है 9,40,000? ये रहा बेटा 9,40,000, ये रहा 9,40,000 सेल्स। हाँ जी, ये सेल्स समझ में आया आपको? चलिए सेल्स समझ में आया, थोड़ा सा मैं छोटा कर, नो पहले वाला ठीक है। सेल्स कितना है आपका? 9,40,000। उसके बाद में अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर देखें तो इसमें से क्या लेस करना पड़ेगा? सेल्स रिटर्न आपको, ओ माय गॉड, सेल्स रिटर्न आपको क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे से सेल्स रिटर्न को हम लेस करेंगे तो इट कम्स 12,000, हमारा सेल्स रिटर्न लेस हो गया। तो कितना आएगा बेटा? 940 में से 12 चला गया तो कितना है? 928। तो यहाँ की टोटल कितनी आ रही है आपकी? यहाँ की टोटल आ रही है आपकी 928। नहीं सर, अभी ट्रेडिंग अकाउंट में एक और चीज आना बाकी है, और वह क्या है? हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्या है हमारा? क्लोजिंग स्टॉक। दो जगह पे आता है साहब, कहाँ कहाँ? ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ आता है? एडजस्टमेंट में अगर ट्रेडिंग का क्लोजिंग स्टॉक दिया हो तो एक तो कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में आता है साहब। कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट। एंड दूसरा कहाँ पे आता है? दूसरा आता है ये बैलेंस शीट में। कहाँ पे आता है बेटा जी? बैलेंस शीट में। तो देखते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में क्या हमारे पास लिखा हुआ है। क्या? ऑफ कोर्स लिखा हुआ होगा, ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक। तो 9,28,000 एंड 9,60,000 टोटल हमारे पास में होता है 9,88,000। कितना है? 9,88,000 में से अगर इन तीनों का टोटल जो आता है 6,68,000 इन तीनों का टोटल है, उसको मैं लेस कर देता हूं तो मेरे पास में जो जीपी आता है, द जीपी कम्स 3,20,000। हाउ मच जीपी इज देयर? 3,20,000। होप टिल नाउ यू अंडरस्टूड। कुछ नहीं किया हमने अभी तक, प्लेन ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है। अब इस जीपी को हम आगे ले जाएंगे। इस जीपी को अब देखिए, अब ये यहाँ से जो पोर्शन शुरू हो जाएगा, यहाँ से जो पोर्शन शुरू हो जाएगा आपका, ये सारा का सारा पी एंड एल अकाउंट का पोर्शन होगा। किसका पोर्शन होगा? पी एंड एल अकाउंट का। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ तो दिस इज माई ग्रॉस प्रॉफिट बी डी कितना है? हाँ जी, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 3,20,000। 3,20,000 मैंने ग्रॉस प्रॉफिट मैंने शिफ्ट कर दिया है कहाँ से? ट्रेडिंग अकाउंट से। कहाँ पे शिफ्ट कर दिया मैंने? पी एंड एल अकाउंट में शिफ्ट कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मैंने यहाँ पे कर ली है। तो देखिए ये तीनों चीज़ों का ऑलरेडी कार्यक्रम संपन्न हो गया है। इन तीनों चीज़ों का ऑलरेडी कार्यक्रम संपन्न हो गया है और इन दोनों चीज़ों का कार्यक्रम भी संपन्न हो गया है। तो अब पी एंड एल में सबसे पहले क्या आएगा? रेंट। क्या आएगा सबसे पहले? आपका रेंट आएगा। रेंट देखिए 11 मंथ का है, 11 मंथ का 22,000 है। तो 22,000 डिवाइड बाय 11 यानी कितना हो गया? 2,000। एक महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है, जो नीचे भी बोला गया कि एक महीने का रेंट क्या है आपका? आउटस्टैंडिंग है। तो एक महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट को क्या करते हैं मुन्ना बताना? यस, एक्सपेंस में ऐड करते हैं, और क्योंकि ये पेमेंट करना बाकी है तो इसको कहाँ दिखाएंगे? लायबिलिटीज में। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ, मेरा पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है रेंट। क्या है? रेंट। अब रेंट कितना है जरा देखें। 22,000 रेंट है, और रेंट में हमने आउटस्टैंडिंग रेंट को ऐड करना है 2,000 का, तो ये 2,000 रेंट हमने ऐड कर दिया, तो मेरा कितना आ गया टोटल? 24,000। ओके, फिर सैलरी टू स्टाफ है, तो सैलरी टू स्टाफ कितना है? 1,20,000 दिया हुआ ही है। ध्यान रखिए सैलरी टू स्टाफ की बात कर रहे हैं, सैलरी टू पार्टनर की बात नहीं कर रहे। पार्टनर को जो सैलरी दी जाएगी वो बेटा जी कहाँ पे आएगी? वो पी एंड एल अकाउंट में नहीं आएगी, वो कहाँ पे आएगी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आएगी। यस मेरी जान, कहाँ आएगी वो? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आएगी। समझ में आ रहा है ना बेटा आपको? मुस्कान समझ में आया? वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ तो जनरल चार्जेस बाकी रह गए आपके, तो 30,000 जनरल चार्जेस आएंगे, और एक जो कंप्यूटर डेप्रिसिएशन यानी कंप्यूटर पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना था, देखो जरा ऊपर देखो, डेप्रिशिएट कंप्यूटर बाय 20%। और कंप्यूटर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? कंप्यूटर की वैल्यू है 50,000। कितनी है? 50,000 की वैल्यू है। तो इस 50,000 का 20% कितना होता है? 10,000। तो 50 इंटू 20 अपॉन 100, तो ये कितना हो गया? 10,000 आपका वैल्यूशन आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो दिस इज डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, और इस तरह इसमें इंटरेस्ट की एक इनकम आएगी। वो इंटरेस्ट की इनकम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और कुछ यहाँ पे आना नहीं है। तो 3,20,000 प्लस 1,000, 3,21,000। इस 321 में से बेटा अगर मैं ये सारी चीज़ें लेस करता हूँ, ये सारी चीज़ें यानी कि 1,84,000 टोटल आ रही है इनकी, इसको मैं लेस करता हूँ तो मेरे पास में पीछे कितना बचता है? 1,37,000। और यह मेरा क्या निकल गया? यह मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पी एंड एल का नेट प्रॉफिट निकल गया। दिस इज माई नेट प्रॉफिट, दिस इज माई नेट प्रॉफिट। होप यू अंडरस्टूड। अब ये जो नेट प्रॉफिट आया है ना, ये नेट प्रॉफिट बटेगा। अब देखिए, याद कीजिए वो क्लास अपनी, ये नेट प्रॉफिट आ गया था।
इससे क्या आ गया था, नेट प्रॉफिट आ गया था। अच्छा, नेट प्रॉफिट से उसको हम कहां शिफ्ट करते थे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। नेट प्रॉफिट में क्या ऐड करते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या ऐड करते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और वह जो अमाउंट आता था उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन होता, ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूशन होती। तो आइए चलते हैं हम अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की तरफ। और ये देखिए, ये परफॉर्मा था, ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे आ गया था, और ये क्या कुछ, ये सारी चीजें यहाँ पे आती है। समझ में आ रही है चीज। आइए उसी की बातें करते हैं हम कुछ। तो आप पहले ये देखें, स्क्रीन पे आपके देखें, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कॉम्बाइंड एक आपका परफॉर्मा और अकाउंट आपके सामने तैयार है, वो है आपकी स्क्रीन पे। समझ में आया जी आपको, वेरी गुड। अब देखें जरा हम आगे बात करें। देखिए, तो आपको काम क्या करना है, आपको होमवर्क क्या करना है, आपको होमवर्क क्या करना है बेटा, आपको होमवर्क में ये पूरा क्वेश्चन नहीं उतारना है, आपको होमवर्क में ये पूरा क्वेश्चन नहीं उतारना है बेटा जी। आपको ये जो सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन आपको करना है, यहां से आपको करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस नहीं उतारना है, यहां तक, यहां से आपको करना है। समझ में आ रहा है चीज, यहां तक आपको करना है। अच्छा, अब मैं बनाऊंगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाया मैंने, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और वही पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वही अगर बातें करें तो ये क्रेडिट साइड है। ये क्रेडिट साइड में देखिए, मैं पी एंड एल अकाउंट से कितना प्रॉफिट हुआ था, 1,37,000 का। तो ये 1,37,000 का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट को आगे ले गया, 1,37,000 जो नेट प्रॉफिट आया। अच्छा, अब मुझे पार्टनर्स को, ध्यान रहे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्या अमाउंट आता है कि प्रॉफिट में से पार्टनर को, प्रॉफिट में से पार्टनर को, प्रॉफिट में से पार्टनर्स को, पार्टनर्स की हैसियत से, प्रॉफिट में से पार्टनर्स को पार्टनर्स की हैसियत से क्या क्या दे रहे हैं। तो देखिए, पार्टनर की हैसियत से हम क्या क्या दे रहे हैं। सबसे पहले तो भारतीय है जो पार्टनर, उसको हम सैलरी दे रहे हैं। अच्छा, अब सैलरी 5,000 रुपीज पर, देखिएगा, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो चीजें दी जा रही है। तो सैलरी कितनी दी जाएगी, आपका 5,000 पर मंथ था। कितना था बेटा, 5,000 पर मंथ। तो 12 महीने का कितना सैलरी होता है, 60,000। तो 60,000 सैलरी हम उसको पे कर रहे हैं। और उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आरती को है और किसको है, भारती को है, आरती को है और भारती को है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जरा देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। कितना है, 6% पर एनम। हमेशा ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे मिलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज किया जाता है। ये कैसे होता है हम आगे डिस्कस भी करेंगे, लेकिन अभी देखें, आरती की कैपिटल कितनी है भैया, 3 लाख। आरती की कैपिटल कितनी है, 3 लाख। 3 लाख का 6% कितना होता है, 18,000। 3 लाख का 6% कितना होता है, 18,000। समझ में आ रहा है। तो अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करता हूं तो आरती का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, आरती का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा यहाँ पे 18,000। 3 लाख का कैसे निकाला सर आपने, अरे यार सिंपल है यार, इसमें क्या बात कर दी आपने। जो आपका 3 लाख है, 3 लाख को मैंने मल्टीप्लाइड बाई क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई, हाँ जी, कितना परसेंट था, 6%, 6, और डिवाइड बाई कितना करना पड़ेगा, 100। तो क्या आ जाएगा आपका, आरती का कमीशन आ जाएगा, सॉरी आरती का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। अच्छा, अब भारती का कितना आएगा, भारती का 150 था। कितना था, 150 था। तो इसका आधा कितना होता है, 9,000 भारती का आ जाएगा। तो 18 और 19 कितना होता है आपका, 27,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया आपका, 27,000। अब देखो, 1,37,000 था, 1,37,000 में से 60,000 एंड 27 लेस कर देंगे, 80, यानी कि 137 में से 137 में से कितना लेस कर देंगे, 137 में से 87,000 लेस कर देंगे। तो पीछे जो हमारा बचेगा कितना बचेगा, 50,000। कितना बचेगा, 50,000। ये जो पीछे बचा हुआ है 50,000, अब आपके पास में देखिए बैलेंस प्रॉफिट कितना है। अगर मैं कहता हूं बैलेंस प्रॉफिट कितना है, बैलेंस प्रॉफिट है आपके पास में, आपने 1,37,000 में से कितना माइनस कर दिया, दैट इज आपने माइनस कर दिया 1,37,000 में से कितना माइनस किया आपने बेटा, 87,000 आपने माइनस कर दिया। तो पीछे कितना बचा आपका, 50,000। कितना बचा बेटा जी, 50,000। ये 50,000 किस में बटेगा, ए और बी में बटेगा। किस में बटेगा, ए और बी में बटेगा। किस रेशियो में बटेगा, दैट इज 3:2। 3 और किस, क्या रेशियो उसका, 2 रेशियो है। समझ में आ रहा है आपको, 3 और 2 का रेशियो है। तो ये देखिएगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि इनका रेशियो क्या है, इनका रेशियो क्या है, 3:2 रेशियो है। ये रहा आपका स्टार्टिंग का क्वेश्चन में, 3:2 क्वेश्चन में दिया हुआ है। समझ में आया ना ये चीज। अच्छा बेटा, 3:2 में ये दिया हुआ है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, इसका यानी 50,000 को हमें डिवाइड करना है, 3 और 2 में बांटना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इस रेशियो का टोटल लगाओ। 3 और 2 का टोटल कितना होता है, 3 + 2 का टोटल होता है 5। कितना होता है, 5। तो अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, आइए जरा चेक करें। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, देखो
टोटल जो प्रॉफिट है आपके पास में, टोटल जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, जिसको मैं अगर सिग्मा रेशियो कहूं तो भी बात सही रहेगा, सम ऑफ रेशियो। समझ में आया चीज? टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन सम ऑफ रेशियो, ये जो भी अमाउंट आता है इसको मुझे मल्टीप्लाई करना होता है। किससे मल्टीप्लाई करना होता है? इसको मुझे मल्टीप्लाई करना होता है, किसी न किसी से तो मल्टीप्लाई करना ही होता है। यस, मुझे मल्टीप्लाई करना होता है किससे? इनटू इंडिविजुअल रेशियो। समझ में आ रही है बात? चलिए अब आपके सामने मैं कैलकुलेशन करता हूं, मेरा टोटल प्रॉफिट कितना है। मेरा टोटल प्रॉफिट है, देखिए टोटल प्रॉफिट है 50,000। टोटल प्रॉफिट कितना है? 50। जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, टोटल प्रॉफिट कितना है बेटा? 50,000। ये देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 50,000, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 50,000। अच्छा, 50,000 डिवाइडेड बाय मुझे क्या करना है? 5। डिवाइडेड बाय मुझे क्या करना है? 5 करना है, क्योंकि मेरा टोटल रेशियो कितना है? ये है 5। टोटल रेशियो कितना है? 5 इनटू, अब इनटू करना पड़ेगा। इनटू में मुझे बताइए ए का, सबसे पहले मैं किसका निकालूंगा? ए का निकालूंगा, तो इनटू में 3 करता हूं। तो देखिए 50,000 को मैंने डिवाइड बाय 5 किया, मल्टीप्लाइड बाय 3 किया, इट कम्स 30,000। ये कितना आ गया यहाँ पे? 30,000 आ गया। तो ये किसका शेयर निकल गया? ये शेयर निकल गया, ए शेयर निकल गया। किसका शेयर निकल गया बेटा? दिस इज कॉल्ड द ए शेयर। आया समझ में? आया। अच्छा, वापस चेक करते हैं। अब मुझे किसका निकालना है? अब मुझे निकालना है 20 का निकालना है। किसका निकालना है बेटा? मुझे अब किसका निकालना है? बी का निकालना है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ये ए नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? मुझे अब किसका निकालना है बाबू? बी का निकालना है। अब बेटा जी देखो, अगेन बी का निकालना है ना, तो बी का देखिए, बी का निकालना है तो मैं वापस इसको मैं यहीं पे कॉपी मारता हूं और मैं आपको बी का बताता हूं कैसे निकलेगा। ये 60, अरे रुको तो जाओ, रुक जा यार नीरज, रुक जा भाई। टोटल कितना है? 50,000। टोटल प्रॉफिट वही 50,000। अब डिवाइडेड बाई क्या हो गया आपके पास में? डिवाइडेड बाई 5 हो गया। अब यहां पे देखिएगा, टोटल सम ऑफ रेशियो तो वही 5 रहेगा। अब बी का रेशियो चेंज हो जाएगा। बी का रेशियो कितना है यहाँ पे? 2। बी का रेशियो 2। जैसे ही मैं ये 2 कर दूंगा, ये देखिए ये आ गया। अब ये टोटल, तो दिस इज माई ए शेयर एंड बी शेयर। समझ में आया चीज? तो ये ए और बी का शेयर जो बटा है, केक कटेगा सब में बटेगा, ए शेयर बी शेयर। ये देखिए, ये यहाँ पे अगर मैं बात कहता हूँ तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल और बीस कैपिटल। यस, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था? याद करो पुरानी बातें, कि वो उनके इंडिविजुअल बिजनेसमैन के कैपिटल में चला जाता था। अब यहाँ पे तो एक से ज्यादा बिजनेसमैन है, पार्टनर है, तो इनके इंडिविजुअल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो 20,000 30,000 कुल मिला के 50,000 का एप्रोप्रिएशन हो गया। और आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको ये बेटा जी ये बातें समझ में आई होगी। आपको काम करना है, आपको करना है ये पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पी एंड एल अकाउंट ऑफ द फर्म, जिसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट इंप्लाइड है, और साथ में करना है आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर देखें, और जब तक समझ में ना आए तब तक लगे रहें। जब तक पा ना लूं मैं तुझे अब छोड़ूंगा नहीं, मतलब जब तक समझ में ना आए तब तक हम पीछे पड़े रहेंगे। ओके साहब, अब देखिए, अब मैं कुछ बात कहता हूं। हाँ जी, यहां तक बात समझ में आ गई ना? अब देखिए, अगर मैं कुछ बात कहूं यहां से, अब मैं कुछ चीजें हाइड कर रहा हूं। अच्छा, ये कुछ चीजें हाइड कर दी है, और ये यहां पे कुछ चीजें मैंने हाइड कर दी है। और अब मुझे एक चीज बताइए, ये है एक तरह का डेबिट साइड। ये क्या है? एक तरह का डेबिट साइड। किसका डेबिट साइड है? ये पी एंड एल का। चलिए मैं पी एंड एल की बात करता हूं। तो अगर बात करें यहां पे, देखिए इसको मैं एक बार पूरा हाइड कर देता हूं। ये इसको मैं एक बार हटा देता हूं यहां से। ये पी एंड एल का डेबिट साइड है। ये क्या है बेटा? आपका पी एंड एल का डेबिट साइड है। और ये किसका साइड है? ये है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड। ये किसका साइड है? ये है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड। आपको दिख रहा है ना, ऊपर भी कुछ डेबिट साइड है। ये वाला डेबिट साइड किसका डेबिट साइड पोर्शन है? पी एंड एल अकाउंट का। और ये वाला डेबिट साइड किसका डेबिट साइड है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। गाइस, अब हमें इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझना है। जो मैंने आपको कल बताया था, जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आते हैं, जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आते हैं, उनको हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। उनको हम क्या कहते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। ध्यान रहे, समझ में आ रही है बात? और एप्रोप्रिएशन कहां से होता है? आउट ऑफ प्रॉफिट। तो एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट उनको कहते हैं।
जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता है उसको हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। और जो भी चीज है यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक, जो भी चीज पी एंड एल अकाउंट के, जो भी आइटम पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में आता है उसको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहां पे आता है? पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहां पे आता है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। समझ में आता है? इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है जरा समझें। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर मैं यहां पे बात करता हूं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मैं एक एग्जांपल लेके बात करता हूं यहां पे। अगर मैं एक एग्जांपल लेके बात करूं यहां पे, तो एग्जांपल लेके बात करें तो बेटा चार्ज, ये देखिए, एक है टू सैलरी टू स्टाफ। सैलरी टू स्टाफ कितना है आपका? सैलरी टू स्टाफ है आपका 1,20,000। कितना है आपका? 1,20,000। और यहां पे टू भारतीय सैलरी है, ये भारतीय सैलरी, ये भी कितना है आपका? 60,000। ये दो वर्ड दिख रहे होंगे आपको। 1,20,000 किसका सैलरी है? स्टाफ का सैलरी है। और 60,000 किसका सैलरी? भारतीय का सैलरी है। अरे यार 1,20,000 तो क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और ये 60,000 क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आइए समझे इन दोनों में डिफरेंस में। मान ले आप भारतीय हैं, मान ले आप बी हैं या भारतीय हैं, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, आपने यहां पे किसी को स्टाफ पे रखा हुआ है और स्टाफ का नाम है राकेश। क्या है स्टाफ का नाम? सपोज कोई भी नाम रख सकते हैं, स्टाफ का नाम राकेश है। राकेश को आप बोलते हो यार इस बार तो प्रॉफिट हुआ नहीं है, तो एक काम कर तू सैलरी मत ले यार, इस बार तो प्रॉफिट हुआ नहीं है इसलिए तू सैलरी मत ले यार। अब बताओ क्या राकेश मना कर देगा? क्या राकेश भी चलो चलो ठीक है सर मैं अपनी सैलरी छोड़ता हूं? नहीं, राकेश सैलरी नहीं छोड़ेगा। झक मार के हमको राकेश को सैलरी देनी पड़ेगी, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। अगर लॉस भी है तो भी हमको स्टाफ को सैलरी देनी पड़ेगी। लेकिन पार्टनर को सैलरी कब देते हैं? हमने इसको क्या बोला था? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। याद करो मेरे मुन्ना, पुरानी वाली बातें। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या था? अगर प्रॉफिट है तो सैलरी देना है, अगर प्रॉफिट नहीं है तो सैलरी नहीं देना है। हमने यहां पे सैलरी दी है, क्यों? क्योंकि हमारे पास में सफिशिएंट प्रॉफिट है। हमारे पास में क्या है? सफिशिएंट प्रॉफिट है। अगर सपोज करो यहां पे प्रॉफिट सपोज करो कि 50,000 ही होता, अगर प्रॉफिट यहां पे कितना होता? 50,000 ही होता, तो फिर इसको इतनी सैलरी नहीं देते। अगर यहां पे प्रॉफिट होता ही नहीं, ढेला भर प्रॉफिट होता, तो इसको ना तो सैलरी मिलती, ना ही इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। समझ में आई ये बात? तो जो आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर अवेलेबिलिटी प्रॉफिट और नॉट, इररेस्पेक्टिव ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, आपको वो पेमेंट करना ही करना है, आपको वो अमाउंट उनको देना ही देना है। समझ में आ गई बात? और जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तो हम दे देंगे, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं देंगे, और अगर प्रॉफिट कम हुआ तो कम देंगे। समझ में आ गई बात? अगर प्रॉफिट हुआ, सफिशिएंट प्रॉफिट है, तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अगर प्रॉफिट है ही नहीं तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाला आइटम दिए ही नहीं जाएंगे। और अगर प्रॉफिट कम है तो फिर क्या होगा? अगर प्रॉफिट कम है मुन्ना तो वो कम दिया जाएगा। समझ में आ रही है बात? समझेंगे इसको आगे और डिटेल में समझेंगे, बात यहां तक क्लियर हो जानी चाहिए। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या होता है? वो प्रॉफिट को कम करता है। यहां पे जो भी डेबिट साइड में हमने जो भी लिखा, इससे हमारा प्रॉफिट देखिए 3,20 और 3,21 था। 3,21 में से हमने ये सब लेस किया तो हमारा प्रॉफिट घट के कितना आ गया? 1,37,000 आ गया। कितना आ गया आपका? 1,37,000 आ गया। समझ में आ रही बात? इसमें से ये हमने सब कुछ लेस कर दिया, तो सब कुछ यानी 184 लेस किया तो हमारा प्रॉफिट अब कितना आया? 1,37,000 आया। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या करता है? हमारे प्रॉफिट को क्या, जो हमारा टोटल प्रॉफिट होता है, एक्चुअली जो हमारी इनकम होती है, उस इनकम को क्या करता है? कम करता है। उस इनकम को क्या करता है? कम करता है। दैट इज कॉल्ड द, ये नेचर होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का। लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है? जो हमारा प्रॉफिट है उसी प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसी प्रॉफिट को हम आपस में क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं। यहां पे केक कट रहा है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में केक कट रहा है और सब में बट रहा है।
एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या है, केक कट रहा है और सब में बट रहा है। और ये केक बन कहां पे रहा है, यह केक बन रहा है पी एंड एल अकाउंट में। कहां पे बन रहा है, पी एंड एल अकाउंट में यह केक बन रहा है। हाँ जी, सो दिस इज कॉल्ड द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट हो या ना हो आपको वो पैसा देना ही देना है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो दे दो भाई, और अगर प्रॉफिट नहीं है तो मत दो भाई, और अगर प्रॉफिट कम है तो कम दे दो भाई। समझ में आ गई बात। यहां पे अब मैं यहां पे 2 पॉइंट लिखता हूं। मैंने आपको बताया था 2 पॉइंट, मैंने आपको एक चीज, जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बता रहा था तो यहां पे ये पॉइंट देखिएगा। ये पॉइंट क्या था, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर एंड रेंट इफ एनी पेड टू पार्टनर विल नॉट कम इन द पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी आईओएल और रेंट, आईओएल और रेंट, ये दो अमाउंट, यह दो अमाउंट पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आते। तो आज बात करते हैं यह दो अमाउंट कहां जाते हैं। यह दो अमाउंट पीएनएल अकाउंट में जाते हैं। कहां पे जाते हैं, पीएनएल अकाउंट में जाते हैं। और पीएनएल अकाउंट में जो भी अमाउंट जाता है वह कौन सा अमाउंट होता है, वह चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। वह क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। वह क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो सर इसका मतलब तो यही हुआ। हाँ, जो तुम समझ रहे हो इसका मतलब वो ही है बेटा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर पार्टनर ने लोन दिया है, अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो उस पर हमको इंटरेस्ट देना है। उस समय हम उसको मना नहीं कर सकते, उस समय ये फॉर्म उसको मना नहीं कर सकती कि इंटरेस्ट है, तो उसको मना नहीं कर सकती कि यार हे मेरे पार्टनर, हे मेरा आर्यपुत्र, हे मेरे धरती पुत्र, हे मेरे पार्टनर, हे मेरे साझेदार, हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ है इस बार, तो हम तुमको इंटरेस्ट भी नहीं देंगे मेरे यार। ऐसा नहीं कहा जा सकता, वो ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर पार्टनर ने लोन दिया है, कैपिटल नहीं, लोन दिया है, अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो उसने तो फर्म की हेल्प की है यार, उसने तो, पार्टनर ने तो फर्म की हेल्प की है। अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो बेटा जी फर्म का भी फर्ज बनता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, फर्म का भी ये फर्ज बनता है कि वह उस पे क्या दे, इंटरेस्ट दे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन need to be given in every situation whether partnership firm is having sufficient profit or not, or whether they are having the losses. In case of losses also interest on loan to partners need to be given to the partner. होप समझ में आया होगा। यस, समझ में आया होगा। क्यों यूनुस, आया ना समझ में, वेरी गुड। और उसके बाद में अगर मैं बात कहूं, रेंट, हमको दुकान लेनी थी रेंट पे, लेकिन दुकान कहीं मिली नहीं, तो किसी पार्टनर की प्रॉपर्टी पड़ी थी, उसने कहा चलो मेरी दुकान में बिजनेस शुरू कर देते हैं। कैपिटल के रूप में इंट्रोड्यूस नहीं किया उसने, कैपिटल के रूप में इंट्रोड्यूस कुछ भी नहीं किया उसने वो शॉप को, उसने हमको रेंट पे दिया है, फर्म को रेंट पे दिया है। ध्यान रहे, मैंने आपको पहले ही बताया था पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो अब ईयर के एंड में हम पार्टनर को मना नहीं कर सकते, अरे यार पैसा है ही नहीं यार, पैसा है ही नहीं यार, तू क्या कर, पैसा है ही नहीं तो हम तेरे को रेंट देंगे ही नहीं। नहीं, जब वो रेंट ले रहा है तो वो एज ए पार्टनर नहीं है, एज ए उस शॉप का क्या है, लैंडलॉर्ड है। जब वो इंटरेस्ट ऑन लोन ले रहा है तो वो एज ए पार्टनर नहीं है, वो एज ए क्या है, एज ए लैंडर है। अगर सपोज कीजिएगा आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म में 10 लाख रुपए का लोन दिया है, तो जब आप इंटरेस्ट लेने आओगे ना तो उस समय पार्टनर नहीं बन जाओगे, उस समय पार्टनर्स का मुखौटा हटा दोगे और उस समय एक दूसरा मुखौटा पहन लोगे, आपका दूसरा रूप आ जाएगा और वह रूप किसका होगा, लेंडर का, लोन देने वाले का। तो उस समय आपकी शक्ल में पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर नजर नहीं आएगा, लोन देने वाला नजर आएगा। तो लोन देने वाले को तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। और जब आप रेंट लेने के लिए आओगे तो पार्टनरशिप फर्म को आपकी शक्ल के अंदर, आपके चेहरे के अंदर पार्टनर नजर नहीं आएगा, तो क्या नजर आएगा, उस चेहरे में वो लैंडलॉर्ड दिखेगा, और लैंडलॉर्ड शॉप का लैंडलॉर्ड दिखेगा, और उसको तो रेंट देना ही देना पड़ेगा। आप एक है लेकिन आपके रूप अनेक है। यहां पे मैं ये बात कहूंगा बेटा, आप एक हैं लेकिन आपके रूप अनेक हैं। एक बार तो आप जब आप प्रॉफिट लेते हो, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन होता है, तब तो आप पार्टनर बन जाते हो। और वही चीज यदि आप लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन लेते हो तो आप पार्टनर नहीं हो, आपका रूप चेंज हो जाता है, आपका रूप चेंज हो जाता है और आप
आप लोन गिवर बन जाते हो। जब आप रेंट लेते हो, जब आप पार्टनरशिप फॉर्म से रेंट लेते हो, तो आप लैंडलॉर्ड बन जाते हो। अरे मीनक एक, इंसान एक, लेकिन उसके रूप 3 हो सकते हैं, लोन गिवर वाला, उसके बाद में लैंडलॉर्ड वाला और पार्टनर वाला। तो ध्यान रहे, ये जो IOL की बात कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट, ये हमेशा हर हाल में देना ही देना पड़ेगा। इसलिए इसको कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो होता है वो कहां पे आता है? P&L अकाउंट में आता है। होप यू अंडरस्टूड। इसको वापस नोट कर लेना, वहां पे पूरा पेज पलटना और वहां पे नोट कर लेना, आपको समझ में आ गया होगा। आज मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया है आपको, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड P&L, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो इसके डिफरेंस को हम चेक करते हैं यहां पे, ये आपको नोट करना है, ये आपको डिफरेंस नोट करना है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? It indicates expense to be deducted from profit while calculating the net profit or loss. From profit कह दें या from income कह दें, एक ही बात है। From profits कह दें या from income कह दें। यानी ये देखिए, ये क्या करते हैं? Indicate expense to be deducted। ये देखिए, ये सारे expense जो है ना, ये सारे expense इसमें से लेस कर रहे हैं ना, तो यही बात तो कह रहा है कि expense to be deducted। Appropriation का मतलब क्या होता है? This is simple या distribution of profit। ये कहां पे रिकॉर्ड होते हैं? डेबिट टू P&L अकाउंट, डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेसेसरी और नॉट? यस इट इज नेसेसरी, देना ही देना पड़ेगा। यस इट इज नेसेसरी टू मेक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इवन इफ देयर इज ए लॉस। यानी आपको मस्ट पे, आपको देना ही देना होगा। भैया जी प्रॉफिट है तो दीजिए। If there is profit only we will give profit, appropriation are made only when there is a profit। अच्छा एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेड टू पार्टनर। ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और जबकि यहाँ पे अगर मैं कहूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर सैलरी, ये क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। होप यू अंडरस्टूड। ये सब समझ में आया होगा आपको, और आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। होप आपने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा। थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलेंगे कल। थैंक यू।